Now we are starting with the question number 8. The question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? एक एक चीज बड़े ध्यान समझना. यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, राइट, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस. वो कहता है हमसे क्वेश्चन में कि हमें 8 लेटर्स गिवन है और हमें 8 लेटर का ही यूज करना है एक नया वर्ड बनाने के लिए. मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स, अगर यहाँ पे काउंट करोगे आप बेटा, तो नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे पास कितने? 8. ठीक है, नंबर ऑफ लेटर हमारे पास कितने हैं? 8. और हमें कितने लेटर यूज करने हैं? इट मीन्स वी हैव यूज ऑल द लेटर्स एट अ टाइम. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. We have 8 places to put all the letters. It means R is also your 8. N भी हमारे पास 8 है बेटा और R भी हमारे पास 8 है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 8P8. It means 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 में 8 गया 0 फैक्टोरियल. आप थोड़े टाइम के लिए लर्न कर लो कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है. ये प्रूव करके दिखाऊंगा मैं कैसे होता है. फिलहाल 8 0 फैक्टोरियल 1 लर्न कर लो. देन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा बेटा हमारे पास? 8 फैक्टोरियल आपने पहले मैंने कहा था आपसे 1 से 10 तक आप फैक्टोरियल निकाल लो. नाउ द आंसर इज 40320. 40320. It means we can make 40,320 words with the letter equations. इस सारे लेटर्स का यूज करके हम इतने वर्ड बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 9. How many words with or without meaning can be made from the letter of the word? बेटा हमें वर्ड दिया हुआ है मंडे. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में उसने अलग अलग बात समझाई है. उसने बोला है 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम. पहली बात उसने बोली नो रिपीटेशन. नो लेटर इज रिपीटेड. इट मींस नो रिपीट. पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि नो रिपीटेशन है. नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में कहता है बेटा 4 लेटर आर यूज एट अ टाइम. मींस आपको 4 लेटर यूज कर रहे हैं. इट मींस यू हैव ओनली 4 प्लेसेस टू फिल द बॉक्स. एन कितना बेटा आपके पास? 6. मंडे में 6 लेटर्स हैं एंड आर इज योर 4. फॉर्मूला क्या लगेगा? नो रिपीटेशन का फॉर्मूला 6p4. 6p4. इट मींस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 4. It means 2 factorial. Now we will get 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divide by 2 factorial. ठीक है बेटा, 2 फैक्टोरियल से अगर हम 2 फैक्टोरियल कट कर देते हैं तो आंसर आ गया बेटा 360 वर्ड्स. 360 वर्ड्स हैं जिसका यूज करके हम मंडे 6 लेटर्स का यूज करके हम 4 लेटर का वर्ड बना सकते हैं. सेकंड पार्ट देखिए बेटा, इसमें क्या कहता है? ऑल लेटर आर यूज. सेकंड पार्ट में बोल दिया उसने ऑल लेटर आर यूज. ऑल लेटर्स. इट मींस 6 लेटर्स तो आपके पास हैं और आपको अपने प्लेसेस को फिल करने के लिए बेटा 6 लेटर्स की रिक्वायरमेंट है. आर इक्वल्स टू 6 ऑल्सो. इट मींस 6p6. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 6 0 फैक्टोरियल. मैंने आपको बताया 0 फैक्टोरियल का फॉर द टाइमिंग 1 कंसीडर करेंगे. प्रूफमेंट मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं. तो आपका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल अगर आपको लर्न हो तो कितना होता है? 720. इट मीन 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट देखेंगे. लास्ट पार्ट में हमसे उसने बोला है क्वेश्चन में, देखिए इधर क्वेश्चन पढ़िए पहले अपने आप. सी कहता है ऑल द लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल. कहता है आप सारे लेटर्स यूज करो बट फर्स्ट लेटर आपके पास क्या होना चाहिए? वोवल्स होने चाहिए. अब फर्स्ट लेटर वोवल कैसे बनेगा देखिए जरा. थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में कहता है बेटा फर्स्ट पार्ट इज वोवल. मींस आपको 6 लेटर तो है आपके पास और आपको 6 के 6 ही यूज करने हैं. देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6. बट उसने बोला है बेटा फर्स्ट लेटर जो है आपके पास वोवल ही होना चाहिए. इट मींस आपने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया. ये फर्स्ट केस है आपके पास. सेकंड केस में आ जाइए. सेकंड केस में आपने यहाँ पे क्या किया? ए फिक्स कर दिया क्योंकि वोवल्स फिक्स होते चले जा रहे हैं. जैसे हमने इवन नंबर ऑड नंबर का केस किया था
सेम प्रोसीजर वही है बेटा यहाँ पे। तो जैसे आपने ओ फिक्स कर दिया, यानी मंडे में से ओ की फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई, ओ को आप बार बार यूज नहीं करोगे, बिकॉज केस है हमारे पास किसका, नो रिपीटेशन का केस है। आप वर्ड को, लेटर को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, तो ओ तो आपके पास चांस खत्म हो गया, ओ नहीं यूज करेंगे आप। नाउ वी हैव ओनली 5 लेटर्स, n इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव पुट ऑन 5 प्लेसेस ओनली। इट मीन आपके पास 5 के लेटर है, आपको पुट पे 5 पे करना है, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर इन केस रिपीटेशन अलाउड होती तो बेटा आप n की जगह पे 5 नहीं, यहाँ पे 6 रखते, क्योंकि वी कैन यूज 0 मैनी टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स। ठीक है, आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे 5p5, इट मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, आंसर इज 120। अगेन इफ वी प्लेस 1, इफ वी प्लेस a ऑन द फर्स्ट प्लेस, हमने फर्स्ट प्लेस पे a लगा दिया बेटा, a मीन क्या है, यहाँ पे वोवेल्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी बेटा 5, और r कितना हो गया बेटा, अगेन 5। इट मीन इसका भी आंसर कितना आएगा 120। इट मीन्स नाउ वी हैव 240 वर्ड्स with or without meaning which can be used by the word Monday, or first letter is vowel. This is next question is question number 10. It is a very important question. Question number 10. Now we have a word Mississippi. In how many ways the distinct permutation of the letter Mississippi do not for comes together? Do not eyes comes together. आई साथ साथ नहीं आने चाहिए बेटा। पहले वर्ड लिखते हैं हम मिसिसिपी। मिसिसिपी हमें वर्ड दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग में बताया गया है कि क्या करना है, MI। बेटा स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्योंकि स्पेलिंग में अगर एक भी लेटर गलत हो जाएगा तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। PPI, ये वर्ड दे रखा है बेटा हमें पूरा मिसिसिपी। ठीक है, चेक कर लेते हैं कितने लेटर है इसके अंदर। 11 लेटर है टोटल, 11 लेटर है बेटा। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझना अच्छी तरीके से। उसने बोला है आई डजंट कम टुगेदर, आई साथ साथ नहीं आने चाहिए, मीन्स हाउ मेनी वर्ड we can make by using the word Mississippi so that the I doesn't come together। तो बेटा इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसमें अंदर हम एक ट्विस्टेड फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे। ट्विस्टेड फॉर्म कैसे, ध्यान समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे टोटल वेज। ठीक है बेटा, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, टोटल वेज। टोटल वेज में से माइनस कर देंगे आई कम्स टुगेदर, आई कम्स टुगेदर। टोटल बेस निकालेंगे बेटा, टोटल बेस में से क्या माइनस करेंगे, आई कम्स टुगेदर। जो भी हमारे पास आंसर आएगा किसका आएगा बेटा, आई डजंट कम टुगेदर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि पहले हम टोटल बेस निकालेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, आई कम्स टुगेदर। नाउ विल गेट द आंसर आई डजंट कम टुगेदर। अब देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप, टोटल बेस। टोटल बेस का मतलब है हमारे बेटा हमारे पास 11 लेटर्स हैं, और हमें 11 लेटर है, हमारे पास 11 ही प्लेसेस हैं। इसका मतलब ये होता है 11 लेटर है, 11 ही प्लेसेस है, n इज इक्वल टू कितना हो गया 11, एंड r इज योर आल्सो 11। नाउ विल गेट द आंसर 11 p 11। बट आपको यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, आपको ये चेक करना है कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, आई। आई कितनी बार है बेटा, 4 टाइम्स। ठीक, एस, एस कितना बेटा 4 टाइम्स, एंड पी, पी कितना बेटा हमारे पास 2 टाइम्स। तो बेटा जब भी हमारे पास लेटर रिपीट होते हैं, इट मींस लेट सपोज मैंने वर्ड बनाया मिसिसिपी, मिसिसिपी में मैंने 11 पी 11 का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमने यहाँ पे 11 प्लेसेस फिक्स कर रखे हैं इस तरीके से। अगर बेटा मैं ये वाला आई, फर्स्ट आई और ये वाला आई इनको लेते हैं कि मैंने ये दोनों आई यहाँ पर लिखे, या इस वाले आई को यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखते, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका क्या परफॉर्मेंस होगी हमारे क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए। 11 पी 11 का मतलब तो टोटल लेटर्स हो गए, डिवाइड बाय रिपीटेशन ऑफ ईच लेटर, मींस रिपीटेशन ऑफ ईच लेटर, यानी जितने भी लेटर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं उसकी परम्यूटेशन को डिवाइड करना है। मींस 2p2 इंटू 4p4 इंटू 4p4।
This permutation is used for P. This permutation is used for S. This permutation is used for I. मैं दोबारा समझाया था बेटा आपको. टोटल वेज अगर हमें निकालने हैं तो टोटल वेज कैसे निकलेंगे? सबसे पहले n इज इक्वल टू 11 है बेटा, r भी इज इक्वल टू 11 है, तो नाउ विल गेट 11 p 11. ये तो आप पहले पढ़ के आए चुके हो. 11 p 11 क्यों होता है? क्योंकि प्लेसेस भी हमारे पास 11 है और हमारे पास लेटर्स भी 11 ही है. मिसिसिपी में 11 लेटर्स आते हैं. नाउ वी हैव टू डिवाइड. किससे डिवाइड करेंगे हम? जो भी लेटर बेटा जितनी बार रिपीट हो रहा है. अभी तक ये केस नहीं आया था आपके क्वेश्चन में, लेकिन ये नया केस है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ कि हमारे पास 2p2 का मतलब है p की परमुटेशन, 4p4 का मतलब है s की परमुटेशन, और 4p4 का मतलब क्या है? i की परमुटेशन. जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी ही परम्यूटेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे. उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है कि जैसे ये s को मैं इंटरचेंज कर दूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, इसलिए डिवाइड होता है. तो इट मीन आंसर इज 11 p 11 का मतलब बेटा क्या हुआ? 11 फैक्टोरियल. 2p2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 फैक्टोरियल. 4p4 का मतलब वो बेटा 4 फैक्टोरियल. एंड 4p4 अगेन 4 फैक्टोरियल. ये हमारे पास इसका आंसर आया है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है टोटल वेज, जो मुझे यहाँ पे निकालने थे. अब मुझे क्या निकालना है? आई कम्स टुगेदर. सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा. आई कम्स टुगेदर. अब हमें आई साथ साथ निकालने, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी बार भी आई है उसको हम एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे. हमने इस बॉक्स के अंदर आई को बंद कर दिया. उसके बाद हमारे पास टोटल 11 लेटर्स थे. 11 लेटर में 4 लेटर तो इस बॉक्स में चले गए. कितने रह गए बेटा? 7 लेटर्स रह गए. ठीक है, और इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे के पूरे बॉक्स को हम क्या करते हैं? 1 लेटर कंसिडर करते हैं. ये तरीका होता है करने का बेटा. अगर हमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को या कुछ पर्टिकुलर लेटर्स को एक बॉक्स के अंदर फिक्स करना है तो उस बॉक्स को हम 1 लेटर हमेशा एज्यूम करेंगे. ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 लेटर हो गया बेटा. 7 लेटर हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं. इस केस में n की वैल्यू होगी बेटा 8. 8 कैसे? मैंने आपको बताया कि 7 लेटर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं और हमने जो 4 लेटर को बॉक्स में बंद किया उसको हम वही एक लेटर कंसिडर करेंगे. ये पूरा का पूरा क्या है? 1 लेटर. तो 7 और 8 लेटर है, तो हमारे पास आर भी कितना है? 8 ही है, क्योंकि 8 लेटर ही हमारे पास फिक्स है. 8 को हमें फिक्स करना है. फॉर्मूला क्या लगेगा? 8p8 डिवाइड बाय डुप्लीकेसी, क्योंकि आई की डुप्लीकेसी कंसिडर नहीं होगी क्योंकि वो तो एक लेटर बन चुका है, लेकिन एस की और पी की तो कंसिडर होगी बेटा. तो 4p4 इंटू 2p2. दिस इज अ permutation using for s letter and this is used for t letter. आंसर कितना है? 8p8 का मतलब बेटा होता है 8 फैक्टोरियल. 4p4 मींस क्या होगा बेटा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो आपके पास जो भी इन दोनों का आंसर आएगा आप सेल्फ कैलकुलेशन करेंगे. जो भी इन दोनों का आंसर आएगा उसे सबट्रैक्ट कर देंगे. नाउ विल गेट क्या आंसर आएगा? आई डजंट कम टुगेदर. ठीक है, आपके पास जो भी इसका आंसर आएगा आप क्या लिखेंगे? आई डजंट कम टुगेदर. उसको सॉल्व कर लेंगे. In how many ways can the letter of the word permutations? मैं लेटर लिख रहा हूँ बेटा पूरा. permutations इस वाले पूरे वर्ड की बात हो रही है बेटा. Can be arranged if the word start with P and end with S. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं बेटा कितने लेटर्स हैं यहाँ पे. यहाँ पे टोटल लेटर है बेटा 12. राइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज दैट when we make a word with or without meaning, the first letter is P and last will be S. तो बेटा पहले मैं 12 प्लेसेस जनरेट कर लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. राइट. इसके बाद उसने हमसे बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्लेस P on the first place and the letter and the word will be end with the S. ठीक है, तो इस केस का मतलब क्या है कि बेटा दो प्लेसेस हमारे पास फिक्स हो चुके हैं. मींस आपको P को अगेन टच नहीं करना है, S को भी अगेन टच नहीं करना है. हमें सिर्फ जो वर्ड है वो ये वाला यूज करना है. ठीक है, इसी की शफलिंग करते जाएंगे और न्यू वर्ड बनाते जाएंगे विद और विदाउट मीनिंग. इट मींस हमारे पास कितने लेटर हैं? यानी ये वाला प्लेस बेटा फिक्स हो गया, ये वाला प्लेस बेटा फिक्स हो गया. जो 12 लेटर्स थे हमारे पास है बेटा ओनली 10 लेटर्स. और हमारे पास प्लेसेस भी कितने हैं? 10.
10 ही प्लेसेस रह गए हैं और पी और एस तो हमारे पास फिक्स हो चुका है, उसको तो लेना ही नहीं हमने। तो आंसर क्या आ गया 10 पी 10 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड किससे करेंगे बेटा रिपीटेशंस। रिपीटेशन क्या है टी और टी दो बार है बेटा यहाँ पे, तो टी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो इसमें आंसर क्या आएगा 2p2। इसका सॉल्व करेंगे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ विल गेट द आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। कैसे 10 को आप क्या करेंगे, सो मैं कितनी बार आपको कैलकुलेशन समझाइए कि 10 को आप सॉल्व करेंगे कहाँ तक 8 तक, ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड पार्ट में कहता है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। देखो वहां पे आई कम्स टुगेदर था, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन आ गया वोवल्स आर कम टुगेदर। लिख देता हूं मैं वोवल्स आर कम टुगेदर। तो फिर वही करेंगे हम, क्या जितने भी वोवल्स हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखिए ये लेटर ऐसे जिसके अंदर सारे के सारे वोवल्स आ रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जितने भी लेटर पूरे वर्ड के अंदर सारे के सारे वोवल्स हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसको मैंने क्या किया बेटा एक लेटर कंसिडर कर लिया, 1 लेटर। हमारे पास n इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। हमारे पास n कितना था बेटा 12। 12 में से 5 लेटर चले गए, बाहर कितने रह गए 7 लेटर्स रह गए। इट मीन 7 और 1 कितना हो गया 8 लेटर। n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 8 एंड r इज ऑल्सो 8। इट मीन आंसर इज 8 p 8 डिवाइड बाय व्हाट, किससे डिवाइड होगा रिपीटेशन। किसकी रिपीटेशन t की रिपीटेशन 2p2 इनटू। अब आपका होगा सर आपने इंटू भी लगा दिया। इंटू इसलिए लगाया बेटा क्योंकि ये जो 5 लेटर्स हैं यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ये भी तो बॉक्स के अंदर शफलिंग करेंगे। लास्ट केस में तो आई था हमारे पास। मैं हल्का सा ऊपर करता हूँ पेज जिससे कि आपको और समझ में आएगा। देखिए इधर यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये सारे आई थे ना हमारे पास बेटा। इन आई में कोई भी शफलिंग हो, ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए ये इधर आ जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारे क्वेश्चन में ए और ई भी अगर प्लेस चेंज कर लेंगे तो। अगर ए और ए भी यहाँ पर प्लेस चेंज कर लेंगे तो इससे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इट मीन्स ये वाले 5 लेटर्स जो हैं ये भी आपस में परम्यूटेशन फॉलो करेंगे 5p5। मैं इस बॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बॉक्स में n की वैल्यू भी बेटा 5 है और यहाँ पर प्लेसेस भी 5 हैं। तो इसका मतलब नाउ द वी विल गेट एग्जैक्ट आंसर इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर आएगा। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। आपके पास आंसर भी आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा। हमने पढ़ा है बेटा 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 वाई। हमने ये पढ़ा है बेटा n फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप 5 फैक्टोरियल लिखो तो आप कहोगे सर हम तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। सही बात है, लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा 1 फैक्टोरियल तो वो किसके इक्वल होना चाहिए 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल की। सही है। अब 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1 में से 1 के कितना आ गया 0 फैक्टोरियल। अगर आप 0 फैक्टोरियल को 1 कंसिडर नहीं करोगे तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा और 1 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसमें भी आप फैक्टोरियल यूज कर रहे हो 0 फैक्टोरियल मस्ट बी व्हाट 1। 0 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर 0 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए मस्ट बी 1। अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं कंसिडर करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें 0 फैक्टोरियल का 1 होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 1 कभी इक्वल नहीं होते। दिस इज अ रॉन्ग मैथमेटिकल इक्वेशन एंड 1 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल्स टू 1 only in only one case when 0 factorial is 1। ठीक है। Now we'll move with the last part of your question in which he says there are 4 places between P and S। थर्ड पार्ट देखिए बेटा जल्दी।
Now there are 12 places. Now we have 12 places. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट बेटा। अब उसने बोला बेटा P और S के बीच में हमारे पास 4 लेटर्स होने चाहिए। P मैंने यहाँ फिक्स किया 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने S लगा दिया। ये बोला उसने P और S में 4 लेटर्स होने चाहिए। नाउ मैंने P को यहाँ शिफ्ट किया बेटा। नाउ वी कैन शिफ्ट S हियर, क्योंकि यहाँ पे भी तो 4 लेटर कंसिडर होंगे। P यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है बेटा, S यहाँ पर भी आ सकता है। P S P S, इन केस अगर P यहाँ पर आता तो बेटा S यहाँ पे आता, P यहाँ पे आता तो S यहाँ पर आता, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि P स्टार्टिंग में आना चाहिए, उसने बोला बेटा P और S के बीच 4 लेटर्स आने चाहिए। तो इसका मतलब हम स्टार्टिंग में S भी ले सकते हैं। अगर मैंने S यहाँ पे लिया होता तो P यहाँ पर आता बेटा, क्योंकि P और S के बीच 4 लेटर्स है। अगेन S यहाँ पर है तो बेटा P यहाँ पर है। S P S P S P S S और यहाँ पे बेटा P एंड P। ये हमारे पास टोटल केसेस बने हैं जिसमें कि हम S और P के बीच में 4 लेटर एज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब S और P के बीच में यू हैव ओनली 4 लेटर्स, बट आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ईच एंड एवरी केस में एक चीज बहुत कॉमन है। हर केस में यहाँ पे जितने भी केसेस बनाए हैं मैंने, वहां पर एक चीज बहुत कॉमन है, P और S का प्लेस फिक्स है। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि हमने ये वाला P यूज करना है बेटा, ठीक है। अब 1 2 3 4 यानी कि आपको ये वाला S यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी P और S का प्लेस फिक्स है इस केस में। लेट सपोज मेरे को ये वाला S यूज करना है बेटा, 1 2 3 4, अब ये वाला P फिक्स हो गया, तो यानी कि यहाँ पे इस वाले केस में S और P का प्लेस फिक्स है। इन ईच एंड एवरी केस P एंड S हैज देयर ओन प्लेस। P और S का प्लेस फिक्स है, तो यहाँ पे P हर एक केस में जब P और S का प्लेस फिक्स है तो रह कितने गए केस, n इज इक्वल टू 10 लेटर्स है, बिकॉज P एंड S आर फिक्स्ड इन ईच केस। हर एक केस के अंदर P और S क्या है बेटा, फिक्स है। तो n इज इक्वल टू 10, तो R भी कितना आ गया 10, क्योंकि 10 प्लेसेस हैं और 10 ही हमारे पास लेटर्स हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा 10P10 अपॉन डुप्लीकेसी, किसकी डुप्लीकेसी, T की, 2P2 इनटू, अब यहाँ पे एक चीज इनटू भी होगी, क्या इनटू होगा 14। ये 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने केसेस हैं अगर आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस वो जब P स्टार्टिंग में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 केसेस वो जब S स्टार्टिंग में आएगा। तो टोटल केस कितने हो गए बेटा, टोटल केस हो गए हमारे पास 14। तो 14 केसेस है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नोट द आंसर and write your name, class and section in the chat box. Write your name, class and section in the chat box because of your attendance. बेटा अटेंडेंस मार्क नहीं होगी आपकी अगर आप नहीं लिखेंगे तो, जल्दी से लिखिए फटाफट। नेम, क्लास एंड सेक्शन in the chat box and leave the meeting.